गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 8.4 की एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। देखिए ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 8.4 सबसे ज़्यादा, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज सबसे ज़्यादा माना जाता है। और ये आपको बार बार एक नहीं, कम से कम 100 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगी। और बहुत इजी है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमेशा से इजी रही है, तो आपको इस बार भी इजी लगेगी। बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस बार नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमको कुछ ज़्यादा नहीं सीखनी है, 3 ही आइडेंटिटीज सीखनी है। और आपको 3 ही आइडेंटिटीज का प्रूफ भी सीखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ भी आता है और ये आइडेंटिटीज भी यूज करने को आती है। ठीक है, तो हम पहले आइडेंटिटीज सीखना है, ये कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है, इसके बाद हम इसके प्रूफ देखेंगे। देखिए पहली आइडेंटिटीज है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1। ठीक है, दूसरी हमारी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी होता है हमारा 1। और तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होती है हमारी 1। ये 3 ही आइडेंटिटीज होती है जिनको हम अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं, पहले इस आइडेंटिटी की बात करूं, तो मैं इसको 3 फॉर्म में कैसे यूज करूंगा भाई। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया ना, एक ये फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया, और ये फॉर्म हो गया। और तीनों ही फॉर्म एक ही फॉर्म में, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन हम इसको अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरे का हम बात करें, इसका हम कैसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर हमारा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तीसरे का भी हम बात करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर हम कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें, कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख रहे हैं आप, यहाँ पर 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 माइनस। इसी तरीके के थोड़े से स्लाइड डिफरेंस आते हैं, इसमें सिमेट्री नहीं होती है। नहीं तो आप सिमेट्री के फॉर्म में आप इसको इसमें भी लिख दो आप 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें भी लिख दो 1 माइनस। तो ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, लेकिन ये हाँ ये होते एक ही पैटर्न के, इसलिए आपको ये जल्दी से याद हो जाएंगे। अब हम एक 1 बाय 1 इनका प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये इक्वलिटीज आइडेंटिटी हमारे लिए क्या है ड्राइव हुई है, हम इनके बारे में भी जानते हैं। ये भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है। तो हमें ये आपको प्रूफ करने के लिए आ जाएगा, प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आप सोचेंगे कि हमें इसमें क्या करना है, ये नई चीज़ कहाँ से आए, तो हम इसके बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में ये जरूर यूज होगा, तो हमें पहले सीख लेना जरूरी है। तो मैं पहली वाली आइडेंटिटी है, इसके बारे में आपसे बात करता हूँ, उसका प्रूफ बताता हूँ। चलिए देखिए, पहले हम बात करते हैं, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, जिसमें से एक हमारा क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री हमारा कौन सा है एंगल, भी हमारे साथ हम इसको 90 डिग्री मानते हैं। ये हमारा ए और सी हो गया। अब हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे भाई। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जानते हैं, ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर कितना है AD स्क्वायर, और हमारा ये कितना है BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारी क्या बन गई है पाइथागोरस थ्योरम में, जिसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया है ABAC, यानी कि अपनी लेंथ के फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना है, ये हाइपोटेनियस है, इसको हम हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस से ही डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा डिवाइडिंग
होल इक्वेशन बाई AC स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको AC स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन यहाँ जाएगा आपका AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं भाई, देखिए ये हमारा क्या है, कट गया, 1 आ गया। ठीक है, AC स्क्वायर 1 हो गया। भाई हम जानते हैं ये हमारी क्या लिखिए, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो भाई हम जानते हैं, देखिए इसमें एंगल के बारे में भी हमने चर्चा नहीं की है। एंगल आप जो भी लेना चाहेंगे आप ले सकते हो, चाहे एंगल C ले लो, चाहे आप एंगल A ले लो। भाई आप जो भी एंगल लेना चाहेंगे आप ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि एंगल A ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये वाला मैं एंगल मान रहा हूँ, ये वाला एंगल। तो अब क्या होगा, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बेस हो जाएगा और एंगल A, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। तो एंगल A के लिए क्या बन जाएगा, साइन A इक्वल टू हमारा क्या होगा, P अपॉन H। कितना होगा, P अपॉन H। तो P हमारा अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल एक और ट्राइंगल बना देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा B हो गया, ये हम A मान लेते हैं और ये हमारा C हो गया। ठीक है, हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो हमारा AB अब क्या बन गया, ये हमारा AB हो गया बेस। ये हाइपोटेन्यूस तो चेंज होता नहीं है, और AC हमारा क्या बन गया, BC हमारा परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, इस ट्राइंगल के बाद जब अगर हम साइन की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, साइन A। तो साइन A इक्वल टू क्या हो गया हमारा, P अपॉन H। P अपॉन H का मतलब कितना होता है, P हमारा कितना है, इसके लिए BC अपॉन AC। यही होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको देखें, कॉस A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है हमारा, AB अपॉन AC। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, AB अपॉन AC यानी कि कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूफ लिखा हुआ है। आप चाहे तो आप इसको इस एंगल से साइन B और कॉस B में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस ट्रायंगल से रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। ठीक है ना, आप चाहे किसी से भी कर सकते हो, A से कर सकते हो, B से भी कर सकते हो। सॉरी, B से तो नहीं करोगे, C से करना पड़ेगा क्योंकि B तो हमारा 90 डिग्री है। तो हेंस साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूफ है। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है A लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, A एंगल माना है। अगर आप इसको थीटा मान लेंगे तो थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अगर आपको प्रूफ में लिखना है तो आपका पहले प्रूफ में आप इसको A लिख लीजिए, तो आपको और भी इजी हो जाएगा। और एंगल वेरी कर सकते हैं, एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल तो ये तो हमारे कितने इसको डिनोमिनेशन है, ये डिनोट कर रहे हैं इनको, तो डिनोट तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आए, कोई डाउट इसमें आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम दूसरा वाला भी देखते हैं। ठीक है, डाल रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ट्राइंगल सेम रहेंगे तो हम ट्राइंगल को ऐसे ही बने रहने देते हैं। ट्राइंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वाला हमारा क्या था, सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। देखिए एक चीज और बता दूं आपको, देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है और A है और C है। ये क्या है भाई, ये 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं, लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं। भाई अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं रहेगा। राइट एंगल ट्राइंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको अनफुलफिल कर देगा। इसलिए हम हमारे ये क्या है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है और ये भी लेस देन 90 डिग्री। तो चलिए अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। भाई पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी मैं पहले प्रूफ लिख देता हूँ किसके बारे में प्रूफ करने जा रहे हैं हम। देखिए सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A, ठीक है, सेकंड वाला। तो देखिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो भाई पाइथागोरस थ्योरम।
किसका यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का। जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही हम फिर से लिख देते हैं। देखिए इस बार भी हम किसका, ए का एंगल ए का यूज कर रहे हैं, तो हम कौन सा ट्राइंगल को प्रेफर करेंगे, ये वाले ट्राइंगल को प्रेफर करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, मैं इससे साथ में दे देता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमें क्या है, हम जानते हैं हमें डिवाइड करना है, तो हम किस चीज का डिवाइड करें इसमें कि हमारा आंसर आ जाए। देखिए हम किस में करेंगे, ए बी का स्क्वायर। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखनी पड़ेगी, डिवाइड होल इक्वेशन बाई ए बी, ठीक है ना। अब ऐसा मत कर देना कहीं ए सी का कर रहे हो, कहीं ए बी का कर रहे हो और कहीं किसी और का, तो उससे क्या होगा, जहाँ पे जो जिसका डिवाइड होना है वही करना, नहीं तो आपका क्या होगा, पूरी इक्वलिटीज ही चेंज हो जाएंगी, पूरी आपकी आइडेंटिटीज ही चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ क्या करेंगे हम, ए सी अपॉन ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर का कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। देखिए ये हमने काट दिया, 1 आ गया इसकी वैल्यू, यहाँ पे लिख दीजिए +1। अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए सी अपॉन ए बी यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी क्या होता है, सेक थीटा होता है, कि सेक ए हो जाएगा कि यहाँ पर सेक ए, ठीक है, ओके। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी हमारा कितना है, बी सी ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन सॉरी बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी हमारी कितनी हो गई, बी सी हमारी हो गई परपेंडिकुलर और एच हमारी क्या हो गई, बेस, यहाँ पर बेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 10, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, सब स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर में ले लेते हैं। ये हमारी कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए इजिकल टू ये टेन स्क्वायर ए। अगर इसको सही फॉर्म में लिखना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, एक तरीके का सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तीनों ही। बस आपको याद रखना है कि हमने पहले वाले में साइन कॉस के लिए किसका डिवाइड किया था, हाइपोटेनियस यानी कि ए सी का, और सेक टेन के लिए किसका डिवाइड करेंगे, हम ए बी का डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम कॉसेक और कॉट के लिए किसका डिवाइड करेंगे, बी सी का डिवाइड करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू 1। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो बाई, फिर प्रूफ पे आते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ए सी स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओके। अब हमें सिर्फ डिवाइड करना है, किससे करेंगे, पिछली बार हम ए सी से कर चुके हैं, ए बी से कर चुके हैं, बी सी रह गया है, तो बी सी का भी कर लेते हैं डिवाइड, होल इक्वेशन बाई बी सी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में इसलिए हम स्क्वायर से कर रहे हैं, नहीं होता तो नहीं भी करते, ठीक है। लेकिन पहले कुछ मैं शायद स्क्वायर लिखने में भूल गया हूँ, लेकिन आप यहाँ रिमेंबर रखिएगा कि ये क्या है हमारा, स्क्वायर में सारी चीज़ों को हम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ओके। इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर
प्लस AC² अपॉन BC²। देखिए ये कट गया तो बना करके यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए प्लस। अब हम कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके देख लेते हैं। देखिए AC अपॉन BC, देखिए इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। AC अपॉन BC यानी कितना हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। BC हमारा परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉसेक। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा कौन सा है, AC अपॉन, एक गलती और हो गई है, AC अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, AB²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC। AB कौन सा है हमारा, ये रहा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, BC हमारा कितना है, तो ये कितना होगा हमारा कॉट। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया कॉट A, ये हमारा हो गया कॉसेक A का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर, तो यहाँ पर ले लीजिए आप कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, हेंस प्रूफ। यहाँ पर हम जानते हैं और A और B हमारे क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूरेट है। ओके, A B और B तो हमारा ऊपर A और B लिखा हूँ, गलती से लिख जाता है। A और C क्या है हमारा, लेस देन 90 डिग्री। ये 3 आइडेंटिटीज है, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है और आपको ये आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से रिवाइज करनी है। जैसे मैंने आपको लाइन टू लाइन कराया है, आप भी उसी तरीके से लाइन टू लाइन लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और एग्जाम के लिए अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 8.4 हम नेक्स्ट अपने वीडियो में करेंगे, पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं पार्ट्स में करता हूँ, तो देखेंगे हमारे 8.4 का कुछ पोर्शन है। 8.4 के फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बहुत आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो कुछ आइडेंटिटी जो हमें प्रूफ करने के लिए दिए गए, ये समझ लीजिए पूरे 10th क्लास की बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और ये ही एग्जाम में 5 से 6 नंबर का आ सकता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है और बहुत आसान होती हैं, देखने में दिखती बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए हमें क्या होती हैं, कठिन लगती है, लेकिन ऐसी ये कठिन नहीं होती है। थैंक यू सो मच गाइस, आप होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। आशा करता हूँ कि आप इनको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच।